बनाया था डायग्राम, चार्जेस तीनों कैपेसिटर्स में सेम आएंगे। जितना पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पे आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट पे आएगा, एंड सेम फॉर ऑल कैपेसिटर्स। यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चार्जेस ऑन ऑल थ्री कैपेसिटर्स इज सेम, Q इज सेम। फिर हमने ये तीन इक्वेशंस बनाई थी। फॉर फर्स्ट कैपेसिटर Q इक्वल टू C1V1, फॉर सेकेंड इट इज C2V2, फॉर थर्ड इट इज C3V3। आई होप आपने यहाँ तक हो गया है कंप्लीट। ठीक है, देख लो। ठीक है, V1 V2 V3 क्या है? V1 V2 V3 आर द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। एक ही कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 V2 V3 है, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, सो टिल दिस वन वी हैव फिनिश्ड, राइट? आज मैं सीधा इसके आगे बढ़ता हूँ। आई डायरेक्टली गो आफ्टर दिस। सी, अब इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन दैट यू आर हैविंग थ्री कैपेसिटर्स। अगर तीनों कैपेसिटर्स को रिमूव करके इफ आई कनेक्ट वन कैपेसिटर, इमेजिन मैंने तीनों कैपेसिटर रिमूव कर दिए एंड आई कनेक्टेड ओनली वन कैपेसिटर लाइक दिस। एक ही कैपेसिटर कनेक्ट किया। ठीक है, ये तीनों कैपेसिटर को हटा के मैंने एक ही कैपेसिटर कनेक्ट किया है सपोज। लेकिन देखिए, आपको याद होगा तीनों कैपेसिटर्स पे हमने वोल्टेज कितना अप्लाई किया था? V अप्लाई किया था। तो इसके ऊपर भी V अप्लाई किया है। ठीक है, ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस है CS, सपोज CS। ओके, अब ये कैपेसिटर यू कैन से दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स ऑफ ऑल थ्री। मतलब ये अकेला कैपेसिटर वो काम करेगा जो वो कैपेसिटर तीनों मिलके कर रहे हैं। whatever function they are doing together, that same function will be done by this capacitor alone. तो इस कैपेसिटर को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो अभी ध्यान से देखो, अगर आपको वो तीन कैपेसिटर वाला डायग्राम याद है, ये वाला, इफ यू रिमेम्बर दिस डायग्राम, इसमें ये जो बैटरी, यहाँ पे बैटरी है, ऑब्वियसली बैटरी से जितना चार्ज पास हुआ था ना ऐसे करके, वो चार्ज था Q। चार्ज Q पास्ड थ्रू द बैटरी। बैटरी से जितना चार्ज पास हुआ दैट वाज जस्ट Q। ठीक है, टोटल देखो चार्ज 3Q है, Q Q Q 3Q चार्ज, लेकिन बैटरी से पास नहीं हुआ है। द टोटल चार्ज विच पासेस थ्रू द बैटरी इट वाज Q। यहां पर भी सपोज ऐसा सेम होगा, द टोटल चार्ज दैट पासेस थ्रू द बैटरी इज Q। ठीक है, मतलब इमेजिन करो कि ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है और ये बैटरी का नेगेटिव एंड है। एक जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, द प्लेट विच इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, वो प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, द इलेक्ट्रॉन विल गो लाइक दिस टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, और फिर वो यहां जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। यहां पे भी क्या होगा, बैटरी से Q चार्ज ही फ्लो होगा। इफ द सेम Q चार्ज फ्लोज थ्रू द बैटरी, तो चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर विल आल्सो कम सेम एज Q। इस कैपेसिटर पे भी वही चार्ज आएगा जो उन तीन कैपेसिटर्स के ऊपर आया था, सेम Q। तो अगर ऐसा हो रहा है देन आई कैन से दिस इज अ इक्विवेलेंट कैपेसिटर। यहां पर भी मैंने सेम वोल्टेज अप्लाई किया है जैसा उन तीन कैपेसिटर्स पे लगाया था। सेम चार्ज बैटरी के थ्रू पास हुआ है जैसा वहां पे पास हुआ था। तो ये एक सिंगल कैपेसिटर है, which will do same work as done by the three capacitors together। ठीक है, समझा ये? हाँ, अब ये सिंगल कैपेसिटर्स के लिए हम लोग, मतलब इस कैपेसिटर के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ फॉर्मूला? मैं ऐसा फॉर्मूला लिख सकता हूँ, Q इक्वल टू CS इंटू V। Q इक्वल टू CS इंटू V। दिस इज माई फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, charge on this capacitor Q equal to C times C is CS times the potential difference across this single capacitor potential difference is V ना, इसके across potential तो V ही रहेगा, V। ओके,
तो ये चौथी इक्वेशन बन गई स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो, आई कैन राइट डाउन एज v1 प्लस v2 प्लस v3। आप अपना पहला डायग्राम चेक करो जो आपने लास्ट टाइम बनाया था। v1 प्लस v2 प्लस v3 इक्वल टू कितना होगा, एनी आइडिया? V. It will be total potential difference, that is v, करेक्ट है। अब ये जो v है ना, सी द लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो v, ये v सेम ही है। द फॉर्मूला फॉर v कितना है? v कैन बी रिटन एज q अपॉन cs। v को हम लोग लिख सकते हैं q अपॉन cs। सेम वे v1 को हम लोग इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 में आपको v1 मिल जाएगा। v1 is q by c1, v2 is q by c2 and v3 is q by c3. These all values I got from first 3 and 4th equation, from first 4 equation. ये सब हमको मिला है from equation 1 to 4। चारों इक्वेशंस को यूज करके वी गॉट दिस। अब जैसे मैंने कहा था Q सेम होता है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, मतलब ये उन तीनों कैपेसिटर्स का टोटल है। इसके ऊपर भी चार्ज Q है सेम, सो Q सेम है, दैट्स व्हाई Q विल गेट कैंसल्ड फ्रॉम ऑल टर्म। तो आपके पास फॉर्मूला आ रही है 1 by CS इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3। सीरियट समझा ये फॉर्मूला जो है इट इज समवॉट लाइक 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3, उसके जैसी इसकी जैसी सिमिलर फॉर्मूला आपने रेजिस्टेंस में देखी है ना, ऐसी फॉर्मूला रेजिस्टेंस में भी लगती है। ऐसी सिमिलर फॉर्मूला रेजिस्टेंस में कब लगती है? जब सीरीज रेजिस्टेंस होता है कि पैरेलल रेजिस्टेंस होती है? जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होती है तब ऐसी फॉर्मूला बनती है। लेकिन यहाँ पर तो कैपेसिटर्स हैं और कैपेसिटर सीरीज में है, तब ऐसा याद कर सकते हो, कैपेसिटर जो सीरीज में होते हैं ना उनके लिए फॉर्मूला जो है इट इज सेम एज रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस पैरेलल में, कैपेसिटर सीरीज में, दोनों के लिए फॉर्मूला सिमिलर है। 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 इक्वल 1 by CS। ये CS जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, मतलब CS अकेला वो काम करेगा जो तीनों कर रहे हैं। तो इन तीनों को रिप्लेस करके हम लोग CS लगा सकते हैं कहीं पे भी। और स्टूडेंट ये डायग्राम भी बना लेना, दिस आल्सो नीडेड। इसमें हम चाहिए तो ऐसे लिख दो, लेट, ऐसे लिख सकते हो, लेट CS बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। लेट, जिनको लिखना है लिख लो, लेट CS बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैपेसिटी भी बोल सकते हो, कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, दोनों चलता है। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर। कुछ कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हो। हेलो सर। हाँ बोलो सर, जब क्या ये सबको सीरीज में लगाते हैं सर, तो फिर दो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में तो खाली रहता है, तो फिर उसमें से पोटेंशियल डिफरेंस कैसे ये मतलब देखो, दोनों कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट्स होती है उनके बीच में ब्लैंक स्पेस होता है, तो ऑब्वियसली चार्ज कैन नॉट पास फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। एक प्लेट पे सपोज कोई पॉजिटिव चार्ज है, वो जंप करके दूसरी प्लेट पे नहीं जा सकता क्योंकि बीच में आपने बोला ब्लैंक है। लेकिन अगर एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट जो है ना नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। और पॉजिटिव प्लेट जो होती है, पॉजिटिव प्लेट जो है उसका पोटेंशियल हाई होता है, मतलब इफ यू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉजिटिव प्लेट, पोटेंशियल हाई आएगा और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल लो आता है। दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, करंट पास नहीं होगा दोनों प्लेट्स के बीच में, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो रहेगा। ओके सर। यस सर। इसका एक और सिमिलर एग्जांपल देता हूँ। जब आप सेल लेते हो, सपोज यू टेक अ न्यू सेल, एक न्यू सेल लेके आए जो आप रिमोट कंट्रोल में डालते हो, वैसा सेल,
सेल अगर आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, सर्किट में मत लगाओ सेल को, सेल अपने हाथ में पकड़ो, तो उस सेल से कोई करंट वरंट तो फ्लो नहीं होता है, अपने अपने हाथ में उसको होल्ड किया है, तो करंट तो नहीं जा रहा है। लेकिन तभी भी क्या होगा, सेल का जो एक टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव होगा और सेल का दूसरा टर्मिनल होगा वो नेगेटिव होगा, और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, जिसको आप ईएमएफ बोल सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन इट डजंट मीन्स कि करंट भी फ्लो होगा। करंट तब फ्लो होगा जब आप सर्किट में उसको कनेक्ट करोगे, बट पोटेंशियल डिफरेंस डू एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है। करंट फ्लो करवाने के लिए, टू स्टार्ट द करंट वी नीड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यस सर। हाँ, बट विदाउट करंट ऑल्सो, अगर करंट नहीं भी है तो डिफरेंस तो एग्जिस्ट कर सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो आई होप दिस इज ओवर। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आपकी बन गई, राइट? इसमें देखो, मैं एक स्पेशल केस ले लेते हैं इसमें। लेट्स टेक अ स्पेशल केस, मतलब कुछ स्पेशल सिचुएशन में ये फॉर्मूला कैसे काम करेगी वो देखना है, सम स्पेशल इंपॉर्टेंट केसेस। ठीक है, एक काम करो, अज्यूम करो कि यहाँ पे सिर्फ दो ही कैपेसिटर सीरीज में, लेट्स से ओनली टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, और वो कैपेसिटर्स हैं C1 C2, दो कैपेसिटर्स ही हैं सीरीज में, लेकिन दोनों कैपेसिटर्स इक्वल भी हैं, बोथ ऑफ देम आर हैविंग सेम कैपेसिटी, मतलब C1 इक्वल्स टू C2 एंड बोथ आर इक्वल टू C। ठीक है, इसको अगर आपको वर्ड्स में लिखना है, सेंटेंस फॉर्मेशन में लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेट देयर आर ओनली टू कैपेसिटर्स इन सीरीज having equal capacity. Let there are only two capacitors in series having equal capacity. दोनों इक्वल कैपेसिटर्स हैं, C1 C2 आर इक्वल टू C और सीरीज में। ठीक है, so इस केस में देखो आपको टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी, देखो मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, 1/CS इक्वल टू 1/C प्लस 1/C, ऐसी फॉर्मूला आएगी। अब इसको आप सॉल्व करो, नीचे मतलब टेक एलसीएम एंड ऑल, एलसीएम लोगे ना, ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में 1 + 1 हो जाएगा, दैट इज 2। इसको थोड़ा सॉल्व करो, CS विल बी C/2। देखो, हाँ आपके सामने, इसका मतलब है अगर दो इक्वल कैपेसिटर दिए हुए हैं, देयर आर टू कैपेसिटर, दे आर इक्वल, दोनों इक्वल है, तब टोटल कैपेसिटेंस आ रही है C/2। ठीक है, C/2। तो ये पॉइंट याद रखना, अगर दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों इक्वल हैं, इक्वल होना चाहिए कंपलसरी, दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों का कैपेसिटी इक्वल है, मतलब दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, तो सीरीज में जो नेट कैपेसिटेंस आएगा, टोटल कैपेसिटेंस आएगा, इट विल बी हाफ ऑफ देम, कैपेसिटेंस हाफ हो गया C/2। ठीक है, मैथमेटिकली समझ गए कैसे हुआ ना, क्लियर? हाँ चलो एक और केस ले लेते हैं, लेट्स टेक केस नंबर 2, एक दूसरा केस ले लेते हैं। लेट n identical capacitors are in series। तो देखिए फर्स्ट केस में मैंने दो कैपेसिटर्स ही लिए थे, दोनों आइडेंटिकल थे, यहाँ पे n कैपेसिटर्स मैंने आइडेंटिकल ले लिए, n कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सबका कैपेसिटी सेम है, ऑल ऑफ देम आर हैविंग सेम कैपेसिटी, आइडेंटिकल n। तो भी सिंपल है, आप कर सकते हो, 1/CS इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। ऐसे कितने टर्म्स होंगे यहाँ पे, ऐसे 1/C 1/C 1/C, ऐसे n टर्म्स रहेंगे, टोटल सच n टर्म्स विल बी देयर। याद रखो ये टोटल n टर्म्स होंगे। टेक एलसीएम C,
ऊपर क्या होगा न्यूमरेटर में, इट विल बी 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ऐसे n टाइम्स होगा, तो ओवरऑल ऊपर न्यूमरेटर में n आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल ले लो एंड यू अंडरस्टूड दैट क्या बनेगी फॉर्मूला, C/n। तो n कैपेसिटर्स है, इट बिकम टोटल कैपेसिटेंस बिकम C/n। दो कैपेसिटर्स है तो इट बिकम C/2। सिंपल है। तो याद रखो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे करके आपको ये दोनों स्पेशल केसेस आ सकते हैं, यू शुड कीप इट इन माइंड। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि अगर ऐसा कोई बोले कि देयर आर 4 कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड ऑल द 4 आर आइडेंटिकल, 4 capacitors in series, so total capacitance will become C/4 or 4 into C, it become C/4. C/4। E/4। अभी बोल रहे हो, बाद में स्टूडेंट भूल जाते हैं, पूरा समझ के लो एंड एट द एंड थोड़ा दिमाग में रखो इसको। ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे मेरा, लाइक इफ यू कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे, पूरा ध्यान लगा के सुनोगे तो डेफिनेटली याद भी रहेगा। ठीक है, इट बिकम C/4, करेक्ट। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक कैपेसिटर्स एंड सीरीज। सीरीज में ये सब बातें एटलीस्ट अपने ध्यान में रखो। ठीक है, क्लियर। सो ऑब्वियसली नेक्स्ट हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल। सीरीज हो गया तो अभी पैरेलल डिस्कस होगा। सो पुट द हेडिंग कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। Okay, capacitors in parallel combination. ठीक है, now look here, ध्यान से देखो पहले। फिर से एक काम करते हैं, फिर से हम लोग 3 कैपेसिटर ले लेते हैं। We'll take 3 capacitors again as we took earlier. Yeah, see this. See this. यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स हैं, having तीनों का जो कैपेसिटी है it is C1, C2 and C3। ठीक है, ये जो दो एंड पॉइंट्स हैं, these are the end points of this capacitors। ठीक है, यहां पर हमने सेल कनेक्ट किया। लास्ट टाइम मैंने सेल ड्रॉ नहीं किया था तो कंफ्यूजन हो रहा था आपको शायद। दिस टाइम आई एम ड्राइंग सेल डायरेक्टली। सेल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, दिस इज सेल। ये जो सेल है ना, सेल लगाने की वजह से क्या होगा, या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सपोज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स इज V। इस सेल को मैं से V लिख सकता हूं। V is a potential difference between these endpoints। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे होता है कैसे, मैं पहले चार्ज कैसे फ्लो होता है वो बता देता हूँ। हाउ द चार्ज फ्लोस होता है ये स्टूडेंट, दैट द लेफ्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर, सी दिस डायग्राम, फ्रॉम द लेफ्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर्स की जो लेफ्ट प्लेट है ना, लेफ्ट साइड की जो प्लेट है, देखो वो बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है। So what will happen, from the left plate of each capacitor, the negative charges will come out, the electrons will come out, and those electrons will come out from left plate. They will flow towards a positive terminal like this. Negative charges जो है ना, electrons जो है, electrons प्लेट की लेफ्ट वाली प्लेट के में से निकलेंगे बाहर, and they will flow this way, और वो यहां जाएंगे ऐसे, they will flow, और वो जाके राइट साइड वाली प्लेट पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है,
बट यहां पर क्या होगा, एवरी कैपेसिटर विल नॉट गिव सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। ऐसा जरूरी नहीं कि जितना चार्ज पहले कैपेसिटर से निकला उतना ही चार्ज दूसरे कैपेसिटर से निकलेगा। ठीक है, होता यह है कि सिंपल है, जिस प्लेट की एरिया ज्यादा होगी, द प्लेट हुज एरिया विल बी मोर, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करेगा, और जिसकी एरिया कम होगी वो कम कंट्रीब्यूट करेगा। तो तीनों कैपेसिटर इक्वल चार्जेस नहीं देंगे, बट चार्जेस विल अल्टीमेटली फ्लो लाइक दिस। सो लेफ्ट प्लेट, जो लेफ्ट प्लेट है, इट विल गिव इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई द लेफ्ट प्लेट विल बिकम पॉजिटिव चार्ज। लेफ्ट वाली सारी प्लेट्स जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएंगी। ये देखो, you can draw plus sign like this, ये देखो, और जो राइट साइड की प्लेट है, द प्लेट ऑन द राइट साइड, इट बिकम नेगेटिव चार्ज्ड। See this, ओके तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि तीनों कैपेसिटर इक्वल चार्ज नहीं देंगे, हर एक कैपेसिटर से अलग अलग चार्ज निकल सकता है। That's why charge will not be same, Q same नहीं होगा। Let's say charges are Q1, Q2, Q3 on the three capacitors। पहले कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो Q1 है, दूसरे पे जो चार्ज है वो Q2 है, और तीसरे पे Q3। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। आपने पैरेलल में ये चीज सुनी है, इफ द थिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इन द पैरेलल ब्रांचेस इज सेम। तो यहाँ पे पता है क्या होगा, इन तीनों कैपेसिटर्स की जो पोटेंशियल डिफरेंस है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, वो सेम होगा। मतलब जो पहला कैपेसिटर है उसकी लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस विल बी बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ सेकेंड कैपेसिटर। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, V इज सेम फॉर ऑल कैपेसिटर्स, तीनों कैपेसिटर्स के लिए V सेम होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट पहले अभी डायग्राम बना लो अच्छे से, एंड राइट डाउन दिस आल्सो दैट V इज सेम फॉर ऑल कैपेसिटर्स। यहां तक लिख लो पहले। फिनिश दिस। हाँ, कंप्लीटेड। भले आपको आप सोच सकते हो तो आगे का कुछ, यू ट्राई टू राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेप्स आल्सो, जैसे आपने सीरीज में लिखा था। आगे सोचो क्या स्टेप्स आप लिख सकते हो। ओके, तो देखो अभी आगे के स्टेप्स में क्या लिख सकता हूं। फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर, जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसके लिए आई कैन राइट दैट Q1 इक्वल टू C1 इंटू V। पहले कैपेसिटर के लिए ये लिख सकते हैं ना, चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर इज C1 टाइम्स V। सेकेंड कैपेसिटर के लिए Q2 इक्वल टू C2 इंटू V, राइट। थर्ड कैपेसिटर के लिए Q3 इक्वल टू C3 इंटू V। इन तीनों को तीन इक्वेशंस दे दो, गिव देम फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन। गिव देम इक्वेशन। ओके, तीनों को तीन इक्वेशंस दे दो। चलिए, आई होप यहां तक समझ गया पूरा। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर लो। पहले कैपेसिटर जो है ना, पहला कैपेसिटर, उसके ऊपर Q1 चार्ज है। दैट मींस पहले कैपेसिटर में से
माइनस Q1 चार्ज निकला, फ्रॉम हेयर माइनस Q1 चार्ज रिलीज्ड, वो ऐसे फ्लो हुआ और फिर ये वाली प्लेट पे आके डिपॉजिट हो गया। तो बिकॉज ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर Q1 चार्ज passes through the cell, दूसरे कैपेसिटर की वजह से Q2 चार्ज passes through the cell, और तीसरे कैपेसिटर की वजह से Q3 चार्ज passes through the cell. So मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, the total charge that passes through the cell, it is Q1 plus Q2 plus Q3. ठीक है, देखो ये तीनों कैपेसिटर जो मिलके है ना, सेल में से जो चार्ज पास करेंगे, the total charge that transferred through the cell, it is Q1 plus Q2 plus Q3. ये बात अपने ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now suppose if I replace all the three capacitors by a single capacitor, तीनों को रिप्लेस करके मैंने एक ही कैपेसिटर लगा दिया, है ना। सी ये है वो सिंगल कैपेसिटर। सपोज मैंने तीनों कैपेसिटर्स को हटा के एक ही कैपेसिटर लगा दिया, ये वाला, और ये कैपेसिटर बहुत खास है, ये कैपेसिटर उन तीनों का काम अकेला कर रहा है, इट इज डूइंग द वर्क ऑफ ऑल द थ्री टुगेदर। तो ये जो कैपेसिटर है, इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इसी को इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटेंस है, इट इज लेट्स से सीपी, पी इज फॉर पैरेलल, ठीक है। नीचे हम लोग सेम बैटरी कनेक्ट करेंगे, हियर द बैटरी दैट यू कनेक्टेड, बिकॉज ऑफ दिस बैटरी द पोटेंशियल डिफरेंस वाज V। इधर भी क्या होगा, हम लोग सेम बैटरी कनेक्ट करेंगे, and because of this battery the potential difference applied will be V, same V, ठीक है। तो ये एक सिंगल कैपेसिटर मैंने कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये कैपेसिटर के ऊपर भी चार्ज आ जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया, लेफ्ट प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे and they will go towards the right plate, left plate will become positive charge, right plate will become negative charge। इसके ऊपर सपोज जो चार्ज है वो है Q is a charge on this capacitor। तो ये डायग्राम आप लोग बना लेना, और इसके बाद चार्ज जो है वो ने Q लिखा है। So for this particular capacitor, what equation I can write? I can write down as Q equal to Cp into V, Q equal to Cp into V, Q equal to Cv लिखा है। Potential difference across this capacitor will be V। ठीक है, सो इसको फोर्थ इक्वेशन दे दो, ठीक है। अब थोड़ा याद करके देखो, जब वो तीन कैपेसिटर्स कनेक्ट किए थे पैरेलल में, 3 कैपेसिटर्स इन पैरेलल, तो जो बैटरी से चार्ज पास हुआ था, द चार्ज दैट पासेस थ्रू द बैटरी, इट वाज Q1 plus Q2 plus Q3। लेकिन दिस टाइम, यहाँ इस टाइम पे, यहाँ पे जो ये डायग्राम, इसमें बैटरी से कितना चार्ज पास होगा, यहाँ पर बैटरी से चार्ज पास होगा Q, बट ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, मतलब इट शुड परफॉर्म द सेम वर्क एज डन बाय दोस थ्री, है ना। तो इसके लिए ये जो Q है ना, दिस Q मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच, एनीबॉडी? Q किसके इक्वल होना चाहिए, सो दैट इट शुड बी इक्विवेलेंट ना। तो ये Q किसके इक्वल होना चाहिए? Q1 plus Q1 plus Q2 Q2 plus Q2 plus थोड़ा सा Q3। दिमाग लगाओगे तो आंसर्स अपने आप आ जाएंगे। यस, Q must be equal to Q1 plus Q2 plus Q3। So after writing this equation, ये इक्वेशन आपने कंप्लीट कर लिया, आई होप सो, और ये डायग्राम भी कंप्लीट हो गया। चलो, हाँ तो इसके बाद हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, Q1 plus Q2 plus Q3 equals to Q। ठीक है, Q उतना ही होगा जितना Q1 plus Q2 plus Q3 है। बैटरी से उतना ही चार्ज पास होना चाहिए जितना वो तीन कैपेसिटर्स के केस में पास हो रहा है। अब आपके पास जो चार इक्वेशंस है, यू आर हैविंग 4 इक्वेशंस अर्लियर, तो चारों इक्वेशंस को यूज करो एंड पुट हियर दिस, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, इन सबकी जगह पे आप CV डाल दो। So anybody can do this now, it will be CPV
C1V, C2V, C3V। देखो एवरीवेयर V सेम है, एवरीवेयर V सेम, चेक करो क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। नाउ VV विल गेट कैंसल, हर एक साइड से V कैंसिल हो जाएगा, V will be cancelled both sides, so ultimately you get a formula Cp equals to C1 plus C2 plus C3। मतलब ये तो सिंपल एडिशन हो रहा है, C1 plus C2 plus C3 is equal to Cp। So by simply addition of capacitance you will get a equivalent capacitance। ऐसा रेजिस्टेंस में भी होता है क्या कि सिंपली R1 plus R2 plus R3 gives you total resistance? रेजिस्टेंस में ऐसा कब होता है? Series connection. हाँ, तो रेजिस्टेंस में जो सीरीज वाले केस में होता है, कैपेसिटर्स में वो कब होता है? इन द पैरेलल केस। तो कैपेसिटर्स का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इट इज सेम एज रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके ओके, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, कैपेसिटर्स इन पैरेलल आर एडेड इन द सेम वे एज द रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, समझ गया? ये है क्लियर? इसमें हम लोग एक ही स्पेशल केस लेंगे, नो नीड टू टेक टू केसेस। स्पेशल केसेस में हम लोग एक स्पेशल केस लेंगे, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग लिख सकते हो। लिख लो आप लोग। इफ n identical capacitors are connected in series, if n identical capacitors are connected in series, ठीक है, तो सारे कैपेसिटर्स आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब सबका कैपेसिटी सेम है, दैट इज C है, और n कैपेसिटर्स है। सो टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन में आंसर क्या आएगा? Cp इक्वल्स टू C प्लस C प्लस C प्लस C। ऐसे n कैपेसिटर्स है मेरे पास, मतलब ऐसे n टर्म्स आएंगे ना, C plus C plus C plus C, it will be such n terms will be there, so total answer आएगा NC। यहाँ पे ये जो n है वो 2 भी हो सकता है, अगर n का वैल्यू 2 है मतलब खाली दो कैपेसिटर्स हैं आइडेंटिकल कनेक्टेड इन सीरीज, सो टोटल आएगा 2C। ठीक है, समझाइए? इज इट वेरी क्लियर? कुछ कंफ्यूजन है तो स्टूडेंट पूछ सकते हो। If you are having any confusion over here, you can ask. Sure, clear है? ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बस एक बात वही कर लूं, आज भी बहुत सारे स्टूडेंट 7 से 8 मिनट के बाद आए हैं। 7:30 था तो बहुत सारे स्टूडेंट ने 7:37, 7:38 उसके आसपास लॉग इन किया है। ठीक है, उन स्टूडेंट से मैं खास करके बोलना चाहता हूं, प्लीज। ठीक है, अब वो जो है ना बोलते हैं ना कुत्ते की दुम होती है वो सीधी नहीं होती है, ऐसा कुछ कहावत है, सुना है? प्लीज आप अपने ऊपर वो आप अप्लाई मत करो, वैसे मत बनो। आपको लास्ट टाइम सैटरडे को बोला था क्लियरली 7:30 लॉग इन कर लो, फिर भी 7 मिनट लेट। ठीक है, इट्स अ रिक्वेस्ट, ट्राई टू लीव दिस ब्लडी इंडियन मेंटालिटी। बहुत ही घटिया मेंटालिटी है ये, और खाली इंडियंस के पास ही होती है पूरे वर्ल्ड में। आप तो ज्यादा कुछ मतलब नॉलेज वाली चीजें नहीं देखते हो, लेकिन मेरी एक हैबिट है, मैं यूट्यूब पे या डिस्कवरी चैनल वगैरह पे वर्ल्ड के मतलब बाहर की कंट्रीज के सारे शोज देखते रहता हूँ, बहुत सारा मतलब काफी सारा बाहर का नॉलेज है। तो मैंने देखा है ये मेंटेलिटी सिर्फ इंडियन की होती है, बाकी कंट्रीज में ये बहुत ही गलत मेंटेलिटी होती है। 7 से 8 मिनट लेट आना मतलब इट्स लाइक अ सिन, रियली। ये मेंटेलिटी बाहर के देशों में बिल्कुल नहीं चल रही है, इंडिया की मेंटेलिटी है, और उसका हालत क्या है आप भी देख रहे हो। ठीक है, गवर्नमेंट को भी ये मेंटेलिटी है,
अगर कोई प्रोजेक्ट होता है 1 साल में प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो गवर्नमेंट भी 3-4 साल लगा देती है। तो देश की हालत देख रहे हो आप क्या है, ठीक है। आई कैन चेंज द कंडीशंस ऑफ द कंट्री, बट एटलीस्ट आपको थोड़ा सलाह दे सकता हूँ। प्लीज 7-8 मिनट्स लेट आना भी छोड़ दो, इट्स नॉट अ गुड थिंग। आपको वो 7 मिनट में मैंने जो बताया वो मिस हो गया होगा एटलीस्ट। हो सकता है ऐसा ही कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जो मैंने वो 7 मिनट में बताया। लीव दिस, इट्स वेरी बैड मेंटेलिटी। थोड़ा प्लीज टाइम पे आना सीखो। आज भी 20-25 स्टूडेंट हैं जो 7-8 मिनट के बाद आए थे। प्लीज चेंज योर मेंटेलिटी, ठीक है। मैं अगर 10 मिनट लेट आऊं तो कैसा लगेगा आपको? लगेगा सर वेट करवा रहे हैं, ठीक है। मैं टाइम पे आता हूं तो आपको भी ड्यूटी है टाइम पे आना, ठीक है। ट्राई टू चेंज। अब और क्या बोलूं मैं, ठीक है। सो आई होप एवरीबॉडी हैज गॉट दिस क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स अभी ट्राई करेंगे ऑन द कैपेसिटर्स। सीरीज पैरेलल में थोड़े न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ओके, चलिए एक न्यूमेरिकल देता हूं जो आप लोग खुद करो, मैं उसमें हेल्प नहीं करूंगा। राइट ऑन फर्स्ट न्यूमेरिकल, राइट ऑन द क्वेश्चन नाउ। Calculate the equivalent capacitance between points A and B. लिखो, calculate the equivalent capacitance between points A and B. लिखा? Calculate the equivalent capacitance between points A and B. और ये डायग्राम आप लोग बना लो जो मैं बना रहा हूं। Draw this diagram with me. यहाँ पे देखो जो दो लाइंस, दो वर्टिकल लाइंस जो बना रहे हो, दोनों वर्टिकल लाइंस एक ही लेंथ की होनी चाहिए। If two lines are having same length, that is a capacitor. अगर अनइक्वल लेंथ की बना दी ना दोनों लाइंस, वर्टिकल लाइंस, तो वो बैटरी बन जाएगा फिर। प्लीज ड्रॉ वर्टिकल लाइन ऑफ सेम लेंथ। ये बनाओ। देखो ये जो मैंने लिखा है 2mf करके लिखा है, 2mf मतलब 2 मिली फैराड। मतलब जो कैपेसिटी है, आपको याद होगा कैपेसिटी का यूनिट फैराड होता है। 2 मिली फैराड लिखा है, मतलब कैपेसिटी जो है वो फैराड्स में नहीं है, मिली फैराड्स में है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मिली फैराड में रख के चल सकते हो। यू कैन हैव अ आंसर इन द मिली फैराड्स ओनली। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। मैं नहीं करने वाला हूं, आप लोग ही करो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू फिनिश दिस। कोई आंसर नहीं देगा मुझे, जिस स्टूडेंट का नाम मैं लूंगा वही स्टूडेंट मुझे आंसर देगा। डोंट मैसेज द आंसर, जिसका मैं नाम लूंगा वही स्टूडेंट आंसर देगा। Yeah, so I hope enough time is given to finish.
सो आई होप आंसर आ गया होगा। हाँ, नन्मा लिनोद, नन्मा लिनोद, आंसर बताओ, कुछ आया क्या? हेलो हाँ, नन्मा, नन्मा लिनोद। हेलो हेलो हाँ हाँ, बोलो हेलो बोलो। सर। हेलो नन्मा लिनोद। हेलो हाँ बोलो बेटा, क्या आंसर है, कुछ आया? अरे हेलो क्या क्या आंसर बताओ ना बेटा। नन्मा लिनोद, लास्ट टाइम मैं पूछ रहा हूँ, माइक ऑन करके जल्दी आंसर बताओ। ठीक है, नन्मा लिनोद का आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट का नाम ले रहा हूं मैं, वृशाल खोबरागड़े, वृशाल खोबरागड़े, आंसर आ रहा है, बताओ। वृशाल, वृशाल खोबरागड़े, वृशाल खोबरागड़े, लास्ट टाइम पूछ रहा हूं मैं आपको, वृशाल खोबरागड़े। वृशाल खोबरागड़े। हाँ हेलो सर। क्या रे, सो गया था क्या? नहीं सर, वो हैंग हो रहा था आवाज। हाँ चल आंसर बोल। सर नहीं आया। नहीं आया, अच्छा। डायग्राम बना के लिया एटलीस्ट जो बना हुआ है? हाँ हाँ हाँ, डायग्राम बना है। अच्छा, एक बार स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा है तेरे को अभी? हाँ, इसमें ये दोनों कैपेसिटर कैसा लग रहा है, सीरीज है कि पैरेलल है ये दोनों कैपेसिटर्स? पैरेलल पैरेलल है। तो पैरेलल की फॉर्मूला अभी अभी बनाई है, ये देख। हाँ क्या है, सिंपल एडिशन करना है ना? हाँ। तो ये दोनों पै- कैपेसिटर्स कैसे हैं, वापस बोल, पैरेलल में ना? हाँ 4 मिली फैराड। इनका टोटल आएगा 4 मिली फैराड, बराबर? फैराड। हाँ इनका टोटल 4 आएगा ना? हाँ हाँ। टोटल 4 आएगा, उसका मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों को रिप्लेस करके, इन दोनों को रिप्लेस करके मैं यहाँ पे एक ही 4 लगा सकता हूँ। इन दोनों को रिप्लेस करके एक ही लगाओ 4। अच्छा। इनका टोटल 4 आया ना, मतलब इन दोनों को हटा के मैं यहाँ पे एक ही कैपेसिटर लगा सकता हूँ और वो होगा 4। मतलब इसको हाँ हमने सिंप्लीफाई कर दिया, इन दोनों की जगह मैंने एक ही लगा दिया 4। हाँ। ये 2 रहेगा एज इट इज, ये 2 अभी भी एज इट इज रहेगा। तो ये डायग्राम आ गया। अब बता विशाल, ये 4 और 2 कैसा है, सीरीज है कि पैरेलल है? सीरीज है। सीरीज वाली फॉर्मूला भी हमने बनाई है ना? हाँ ऐसी फॉर्मूला थी 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ पे ऐसा होगा 1/CS इक्वल टू, ये दोनों सीरीज में ना, इट बी 1/4 प्लस 1/2। हाँ सीरीज में ये फॉर्मूला है 1/C1 प्लस 1/C2। हाँ। सो इसको बस सॉल्व करना है आपको, इसमें से CS मिल जाएगा। CS इज अ टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। हाँ सर। इस बार छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट टाइम आंसर आना चाहिए कुछ भी करके। ठीक है, जाओ। स्टूडेंट आंसर आ रहा है 4/3। इसको सॉल्व करो, सिंपल है। पहले ये दोनों कैपेसिटर्स आप पैरेलल में ले लो, दिख रहा है ये दोनों पैरेलल में। पैरेलल में ऐसा होगा 2 + 2 हो जाएगा, इट बिकम 4। कोई आपसे पूछेगा नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो 4 और सीधा ये बना देने का। तो ये दोनों सीरीज में, कोई लिखने की जरूरत नहीं है कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल है, लिखना नहीं है, सीधा करते जाने का। ये दोनों सीरीज में, तो ये फॉर्मूला लगेगी। इसको सॉल्व करो, नीचे एलसीएम ले लो, सॉल्व इट। 4/3 आने वाला है, CS विल बी, तो इनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल आ रहा है 4/3।
दैट मीन्स ए और बी के बीच में जो टोटल कैपेसिटेंस है वो 4/3 है। मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने 10th स्टैंडर्ड में रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल के क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल्स भी किए होंगे। देयर आर मेनी न्यूमेरिकल्स ऑन द रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो जैसे रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल करते हो वैसे ही कैपेसिटेंस भी सीरीज पैरेलल में सिमिलर है, तो आना चाहिए अभी। ठीक है, सो आई होप एवरीबडी गॉट द आंसर। आंसर इज 4/3 मिलीफेराड। 4/3 को आप सॉल्व कर सकते हो आगे, इट विल बी 1.33 मिलीफेराड। तो आंसर है 4/3 मिलीफेराड भी लिख सकते हो। ठीक है, सो आई होप एवरीबडी डिड दिस। सबका हो गया? ठीक है, चलो एक और न्यूमेरिकल करते हैं। लेट्स ट्राई वन मोर न्यूमेरिकल। ध्यान से देखो। See this. ऐसा होना, देखो ये लास्ट में जो नीचे बना है वो बैटरी है। एक बैटरी और 3 कैपेसिटर्स हैं। ड्रॉ दिस डायग्राम। ये ड्रॉ करो पहले। ठीक है, हाँ मैं क्वेश्चन अभी डिक्टेट कर रहा हूं स्टूडेंट, क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, राइट ऑन द क्वेश्चन। कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। Calculate the total capacitance of the circuit and also find the charge on each capacitor. Also find the charge on each capacitor. तो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा एडिशन भी कर दिया इसमें। Calculate the total capacitance लिखा है of the circuit and also find a charge on each capacitor. हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है वो भी फाइंड करना है। नीचे ये बैटरी 3 वोल्ट्स की है। इट्स अ बैटरी ऑफ EMF 3 वोल्ट्स। ये क्वेश्चन स्टूडेंट मैं सॉल्व करूंगा, डोंट वरी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आई विल सॉल्व, बट आई सजेस्ट पूरा ध्यान से देख लेना। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन मैं होमवर्क देने वाला हूं। वन सिमिलर क्वेश्चन आई विल गिव होमवर्क। तो वो तभी आप कर पाओगे जब आप इसको समझोगे तो। ठीक है, सो पे अटेंशन, दिस आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सबका क्वेश्चन लिख के हो गया। इन डायग्राम इज ऑल्सो कंप्लीटेड। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले देखो ये जो 3 और ये 3 है, दिस 3 एंड दिस 3, ये दोनों सीरीज में, दे आर इन सीरीज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो 3 और 3 सीरीज में होगा ना, याद रखो प्लीज। 3 और 3 है सीरीज में, सो टोटल कैपेसिटेंस आएगा 3/2। मैंने कहा था इफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर इन सीरीज टोटल कैपेसिटेंस बिकम C/2। ठीक है, तो देखो मैं कैसे कर रहा हूं। ये 3 माइक्रोफेराड लिखा है, माइक्रोफेराड, पहले मिली में था अभी माइक्रो में है। इट्स 3 माइक्रोफेराड। सो 3 माइक्रोफेराड एंड 3 माइक्रोफेराड, ये दोनों जो है ना,
दे आर इन सीरीज, है ना। तो सीरीज में याद करो क्या होता है, सीरीज में क्या होगा, द टोटल कैपेसिटेंस बिकम 3/2, इन दोनों की जो टोटल आएगी वो 3/2 हो जाएगी, विच इज 1.5, 3/2 इज 1.5। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इन दोनों कैपेसिटर्स को हटा के मैं एक ही यहां पे लगा सकता हूं, विच इज 1.5। ये देखो, ये वो है CS, दोनों कैपेसिटर्स को हटा के मैंने एक ही लगा दिया 1.5, लेकिन ये भी एक और 1.5 है ये वाला, तो ये भी रहेगा ना, इट विल रिमेन, ये एक और 1.5 है, और उसके बाद नीचे बैटरी लाइक दिस। तो सर्किट ऐसा बनेगा, देखो अभी इसको आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये दोनों पैरेलल में है, दैट्स ओके, वी विल सॉल्व। बट आगे सॉल्व करने से पहले मैं एक पॉइंट बता देता हूं, ध्यान से सुनना। ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में, राइट, सीरीज में याद करो चार्ज सेम होता है, चार्ज इज सेम ऑन दिस कैपेसिटर्स, जितना चार्ज इस कैपेसिटर पे होगा उतना ही चार्ज इस कैपेसिटर पे होगा, सीरीज में चार्ज सेम होता है, और जितना चार्ज इन दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर है ना, that same charge will be there on the equivalent capacitor also। ये 3 और 3 का equivalent कौन है, 3 और 3 का जो टोटल है वो कितना है, 1.5 है, ये वाला, इसके ऊपर भी सेम चार्ज होगा। so, अगर मैं फाइंड आउट करूं चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर विच इज सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर मैं इसके ऊपर ये जो है इसके ऊपर चार्ज फाइंड करूं, सेम चार्ज विल बी देयर ऑन दिस 3 and 3 ऑल्सो, समझा। सीरीज याद करो, आज ही फिनिश किया था, सीरीज में इन दोनों के ऊपर चार्ज सेम होगा, whatever is the charge on these two, the same charge will be there on this one also, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट ये देखो, ये 1.5 और ये भी 1.5, दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होगा, द टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल विल बी 1.5 प्लस 1.5 हो जाएगा, पैरेलल में ना, तो ऐसा होगा 1.5 प्लस 1.5 दैट इज 3 माइक्रोफैराड। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हुआ, टोटल कैपेसिटेंस हुआ 3 माइक्रोफैराड। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ये नोट कर लो यहां तक पहले, ये पूरा सॉल्यूशन है, नोट कर लो, ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो। दिस फिनिश्ड फर्स्ट पार्ट, एटलीस्ट ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में वी वांट टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, याद है हमें हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट ये जो कैपेसिटर है ना, ये वाला, इसके ऊपर मुझे चार्ज फाइंड करना है, ठीक है, पहले इस पे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट में हमें को चार्ज फाइंड करना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर ना, तो लेट्स फाइंड आउट दिस थिंग, चार्ज ऑन दिस CS फाइंड कर लेते हैं। मैंने CS इसको लिखा है, ये वाले को, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो टोटल है उसका। स्टूडेंट कोई भी लीव नहीं करेगा, कॉलेज के बहाने अभी कोई लीव नहीं करेगा, 2-4 मिनट लेट हो सकता है, नो प्रॉब्लम, नो बडी विल लीव। अभी बालाजी मूपना ने लीव किया है, उसको मैं कल देख लूंगा, कोई भी लीव नहीं करेगा, 2 या 4 मिनट लगेंगे, लेट मी फिनिश, कोई लीव नहीं करेगा, कॉलेज का बहाना नहीं चाहिए मुझे। अभी लीव किया तो मैं आपका नाम नोट कर लूंगा अभी, ठीक है, ठीक है। सो चार्ज ऑन CS वी विल फाइंड, ठीक है, उसके लिए मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, देखो स्टूडेंट, Q इक्वल टू CV, या एनीबडी, C की जगह मैं क्या लूंगा, CS लूंगा ना,
CS कितना है? CS is 1.5 माइक्रोफैराड्स। CS देखो मैं डाल रहा हूँ 1.5 माइक्रोफैराड्स है। इट्स ओके, यू रिमेम्बर इट्स माइक्रो। तो माइक्रोफैराड्स को फैराड्स में लाने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। ये आपको पता होगा। CS जो है वो 1.5 माइक्रोफैराड है, तो माइक्रो को फैराड्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶ वी हैव टू मल्टीप्लाई। अब ये फैराड्स में आ गया। आप में से कोई बता सकता है हाउ मच इज द वोल्टेज ऑन द CS? CS के ऊपर वोल्टेज 3 है। डायग्राम देखो समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया 3 into 1.5 दैट इज 4.5 और 10⁻⁶ आएगा कूलम्स। तो 10⁻⁶ कूलम्स इज अ चार्ज। 10⁻⁶ कूलम को माइक्रो कूलम लिख सकते हैं, तो 4.5 माइक्रो कूलम। तो याद रख सकते हो, अगर आपका जो ये C है ना वो माइक्रो फैराड्स में है, तो Q भी माइक्रो कूलम्स में आ जाएगा। देखो ये है चार्ज ऑन दैट CS, ये जो है ना CS, इसके ऊपर चार्ज मुझे मिला 4.5 माइक्रो कूलम्स। मैंने आपको बताया था जितना चार्ज इसके ऊपर होगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, जितना चार्ज इसके ऊपर होगा उतना ही चार्ज इन दोनों के ऊपर होगा। ठीक है, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, तो जितना चार्ज इन दोनों के ऊपर है उतना ही चार्ज इसके ऊपर होगा, एंड दैट वी गॉट 4.5। ठीक है, अब देखो ये जो नेक्स्ट कैपेसिटर है, ये वाला जो डायग्राम में ये वाला है, ठीक है, ये दोनों कैपेसिटर देखो दोनों सेम है। दिस इज ऑल्सो 1.5, दिस इज ऑल्सो 1.5। इसके ऊपर आपने वोल्टेज बताया 3 वोल्ट, इसके ऊपर भी 3 वोल्ट है देखो, तो चार्ज सेम आने वाला है स्टूडेंट, इसके ऊपर भी सेम चार्ज आएगा। दैट मीन्स चार्ज ऑन एवरी कैपेसिटर इज 4.5 माइक्रोकूलम। यही सेम चार्ज सेकंड कैपेसिटर के ऊपर भी आएगा। Therefore, I can write charge on all capacitors is 4.5 माइक्रोकूलम। हर कैपेसिटर के ऊपर 4.5 माइक्रोकूलम आएगा। क्लियर? तो ऐसे आप चार्ज भी निकाल सकते हो। अभी किसी स्टूडेंट ने कुछ डाउट पूछा मैसेज करके, प्लीज मैसेज मत करो, आप माइक ऑन करके पूछो डाउट। सर ऊपर वो 2 कैपेसिटर पे दोनों पे एक इक्विवेलेंट चार्ज, सेम सर चार्ज आएगा दोनों के ऊपर। जितना चार्ज 3 माइक्रोफैराड पे आएगा, दूसरे 3 माइक्रोफैराड पे भी उतना ही चार्ज आएगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, और जितना चार्ज दोनों के ऊपर होगा 3 माइक्रोफैराड के ऊपर, उतना ही चार्ज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे भी होता है। जो CS है, CS इज अ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उस पे भी वही चार्ज आता है। तो here I have found out the charge on CS. Same charge will be there on the series combination. ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा इसको ध्यान से देखो, समझो इसको, कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं, वन सिमिलर क्वेश्चन आई एम गिविंग होमवर्क, जल्दी से नोट करो एंड देन वी कैन स्टॉप। ठीक है, तो एक राइट ऑन दिस नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, इट्स अ होमवर्क, लिखो। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन रिपीट लिख सकते हो, ऐसे लिखो, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, राइट ऑन, कैलकुलेट the equivalent capacitance and charge on each capacitor. Calculate the equivalent capacitance and charge on each capacitor. तो क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस वाला ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो प्रीवियस प्रॉब्लम में लिखा है वही है, सिर्फ सर्किट थोड़ा अलग है। ये देखो यहाँ पे इन ऑल, आपको देखो ध्यान से, ये आपको टोटल 5 कैपेसिटर्स होने चाहिए और एक बैटरी होनी चाहिए। देयर आर 5 कैपेसिटर्स एंड 1 बैटरी। ये नीचे वाला जो है वो बैटरी है, ऊपर वाले सारे कैपेसिटर्स है।
ये है सर्किट डायग्राम। क्वेश्चन पहले वाला ये सेम, कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट एंड आल्सो फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। एक चीज याद रखना, सीरीज में जो भी कैपेसिटर सीरीज में आते हैं, सीरीज में हर एक के ऊपर चार्ज सेम होता है और उतना ही चार्ज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर भी होता है। सीरीज का जो टोटल रेजिस्टेंस है, उस टोटल कैपेसिटेंस है, सीरीज में चार्ज सेम रहता है हर कैपेसिटर के ऊपर। ठीक है, तो डायग्राम है। जैसे मैंने ये पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया है, ऑन द सेम बेसिस यू गो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। टुमारो आई वांट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम एवरीबॉडी। स्टेप बाय स्टेप ढंग से करो और सॉल्व करके आंसर निकालो नेक्स्ट टाइम। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब अगर किसी को लीव करना है